वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक संयुक्ताक्षरों की पहचान पढ़ने वाले हैं। संयुक्ताक्षरों की पहचान ये आपका टॉपिक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में ये टॉपिक आपको संयुक्ताक्षरों की पहचान दिया हुआ है और आपके एग्जाम केवीएस का ही ये सिलेबस है। ठीक है, तो केवीएस का हम हिंदी का सेकंड टॉपिक क्लास सेकंड है ये हमारी। आज हम सेकंड टॉपिक संयुक्ताक्षरों की पहचान को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके हिंदी के कारक हम करवा चुके हैं आपको पिछली क्लास में। संयुक्ताक्षरों की पहचान हम आज पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से हम हिंदी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो पिछली वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्ताक्षर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त अक्षर। संयुक्त का मतलब होता है दो मिल करके एक अक्षर बनाएंगे। तो दो अलग अलग अक्षरों से मिल करके एक नया अक्षर जब बनता है तो वो हमारा संयुक्ताक्षर कहलाता है। हमारे पास हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे जिसमें से अक्ष होता है। ठीक है, अक्ष इसे हम पढ़ते हैं। तो अक्ष जो होता है वो मिलकर बना होता है आधा क और श से। ठीक है, तो आधा क और श से मिलकर के बनता है अक्ष। जैसे इसे हम पढ़ रहे हैं तो अक्ष भी पढ़ रहे हैं तो क का वॉइस आ रहा है, साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आधा क, ये हलंत दिखाता है कि ये आधा है। ठीक है, आधा क धन श से मिलकर के छ बनता है। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल देखेंगे जैसे क्षमा, क्षत्रिय। ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारा त्र। त्र बनता है आधा त और र से। जैसे नाम से ही हम जब इसे साउंड कर रहे हैं तो त और र की साउंड आ रही है तो त होगा आधा धन र, इनसे मिलकर के बनता है त्र। एग्जाम्पल पत्र, मित्र, पुत्र, ये आपके क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा ज्ञ। देखो यहाँ पे ज्ञ में ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्ञ जो बनता है वह आधा ज और य से मिलकर बनता है। ठीक है, आधा ज और य से मिलकर के बनता है आपका ज्ञ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें साउंड का थोड़ा सा हमें चेंज लगता है, लेकिन इसमें आधा ज और धन य आता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, अब आता है हमारा श्र। आपको पता है कि जो ये श्र होता है यहाँ पर ये कभी कभी जैसे हम देखो जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान लिखते हैं ना, तो श्री, तो वहां पे आपको लग रहा होगा बोलने में र भी साउंड कर रहा है, श भी साउंड कर रहा है। तो ये हमारा श से शलजम वाला श है, उसमें आधा श धन र से मिलकर के श्र बनता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं श्रमा, श्रम, परिश्रम। ठीक है, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो हिंदी में हमारे पास 4 संयुक्ताक्षर होते हैं जिसमें से अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा कि संयुक्ताक्षर कौन से, कभी में हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में संयुक्ताक्षर दें। एक संयुक्ताक्षर बोले पहचानने को बोले कि कौन सा संयुक्ताक्षर है ये बताइए, या फिर अक्षर किससे मिलकर बनता है वो बताइए, ऐसे आ जाए। ज्ञ किससे मिलकर के बनता है वो पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए संयुक्ताक्षर किन 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ करके जो बनता है वो संयुक्त व्यंजन बनता है। नाम से ही समझ में आ रहा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्ताक्षरों के साथ में हमें संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन को भी पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 3rd, 4th और 5th का जो हिंदी है उसमें हमारा संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर ये तीनों ही टॉपिक हैं। तो संयुक्ताक्षर के साथ में उसने लिखा तो नहीं है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, लेकिन इन्हें भी हमें समझ लेना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होता है तो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ करके एक नया शब्द बनना। ठीक है, नया व्यंजन बनना। जैसे आधा च और छ को अगर जोड़ते हैं तो चच ये आवाज आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है मच्छर। आधा क और ख से कख की आवाज आएगी मक्खन। ठीक है, ऐसी हमारा आधा स और त से इस्त बनेगा तो यानी कि रास्ता। ठीक है, तो ये हमारे आधा प धन य प्य बनेगा यानी कि प्यार। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बनते हैं, मतलब दोनों ही व्यंजन होंगे। व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ये आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं ज्ञ तक। ठीक है, हमारे पास 2 व्यंजनों को जोड़ करके एक नया व्यंजन अगर बनेगा तो वो हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक है,
अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, द्वित्व व्यंजन, अभी तक हमने संयुक्त व्यंजन में क्या पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन एक ऐसा व्यंजनों को जोड़ना है जिसमें दो अलग अलग व्यंजन मिल करके बनाते हैं एक नया व्यंजन, ठीक है। लेकिन द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? द्वित्व व्यंजन की परिभाषा ये है कि जब दो समान व्यंजन, मतलब एक ही व्यंजन है उसे दो बार लिया जा रहा है, तो उसे मिला करके अगर हम एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा क और पूरा क, तो इससे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे पक्का, ठीक है। आधा त और त, तो इसका एग्जाम्पल पत्ता होता है ऐसा। आधा म और म, इसका एग्जाम्पल चम्मच, ठीक है। आधा न और न, इसका एग्जाम्पल गन्ना। तो ये जो एक बार आधा आता है एक वर्ड, फिर वही वर्ड पूरा आ जाता है, वही व्यंजन पूरा आ जाता है, तो हमारा वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन हमारा जब दो समान व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो उससे द्वित्व व्यंजन बनता है, ठीक है। तो ये थे आपके संयुक्ताक्षरों की पहचान, संयुक्ताक्षर की पहचान के कुछ आपको डेफिनेशंस थे और इसके कुछ एग्जांपल्स थे। ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ये टॉपिक यहीं तक है आपका, ठीक है। इसमें मैंने दो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, लेकिन आप इसे भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी इसकी जो तीसरा क्लास होगा बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।